आज के वीडियो में हम ये लगा रहे हैं मेहंदी पे आ जाना, मेरा नाम लूँ तो डिस्काउंट मिल जाएगा ना। दो लाले। दो लाले। हाँ, बटन चमक कप्पा खीर मलाई सूजी। हे क्यूटीज, अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी आशा, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग वीडियो। सो आज हम लोग जा रहे हैं लास्ट टच शॉपिंग पे, बोले तो मतलब कल चांद रात है एंड कुछ चीज़ें जो हैं वो बाकी हैं, तो हम लोग बस अभी जस्ट निकल रहे हैं। सो आई थॉट कि आप लोग के साथ अपना ब्लॉगिंग जो है सो शेयर करना चाहिए। तो या बहुत ज़्यादा लेट में हूँ एज़ यूजुअल, जैसा हमेशा मेरे साथ होता है। सो फटाफट से चलते हैं एंड देखते हैं जो भी छोटी मोटी चीज़ें, बड़ी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें, जो कुछ भी बाई करना है सो हम लोग देखेंगे वहाँ पे। सो लेट्स गो, चलो शॉपिंग पे फिर से चलते हैं। सो या आई एम डन, आई एम रेडी एंड दिस इज़ माई टुडेज आउटफिट। हाँ चलो बाहर में देख लेना क्योंकि बहुत लेट हो रहा है। लेट्स गो। मैं बहुत ज़्यादा चिपको नहीं लग रही हूँ आज, एक्चुअली मैंने बना लिया यार, गर्मी बहुत ज़्यादा है। चलो सो वैसे चलते हैं। इफ्तार जो है सो हम लोग बाहर ही खोल लेंगे हल्का फुल्का, कुछ ज़्यादा रेस्टोरेंट वगैरह में नहीं जाना है। सच में मैं बहुत ज़्यादा चिपकू लग रही हूँ मेरे ख्याल से। अब क्या ही कर सकते हैं। सो गाइस, मार्केट जाने के बाद, रोज़ा खोलने के बाद मुझे दिखा ये जूस वाला जो स्टॉल होता है ना वो, और इस पे मतलब इसमें लगा ना मेरे को मैंगो अच्छा लगता है। ये 10 रुपीज़ में सिर्फ देते हैं एक गिलास और काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगता है मुझे। और प्याज की तलब तो वैसे ही थी तो मेरे को और ज़्यादा टेस्टी लग रहा था। उसके बाद फिर यहाँ पर मैं देख रही थी ईयरिंग्स का जुगाड़ जो होता है, ईयरिंग्स के जो शॉप्स होते हैं, तो यहाँ पर बहुत ही प्यारे प्यारे, बहुत प्रीटी न्यू डिज़ाइंस के ईयरिंग्स मुझे देखने को मिल रहे थे। नेक्स्ट सेट्स भी थे, बहुत कुछ थे, तो मैं मतलब बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले करके देख रही थी। और मेरा इरादा नहीं था ईयरिंग्स लेने का, बट फिर भी मैं ईयरिंग्स उठा ली, मतलब 5-6 तो मैं उठा ही ली थी। सो गाइस फाइनली मैंने यहाँ से ईयरिंग बाई कर लिया है एंड ये जो शॉप है ये खितान मार्केट में है, मेरे एक फ्रेंड का ही शॉप है। और सौरभ तो ये इनका शॉप है, आप लोग अगर चाहो तो आप इनके शॉप पे आ जाना, मेरा नाम लूँ तो डिस्काउंट मिल जाएगा ना। हाँ, मिल जाएगा। और कहाँ पे है एग्जैक्टली शॉप? राजधानी मार्केट के सामने। तो आप लोग यहाँ से आकर के ना ईयरिंग्स, बहुत ही बवाल से ईयरिंग्स इनके पास, तो ज़रूर से आके विजिट करना। अब चलो हम लोग अपनी और भी शॉपिंग्स करते हैं। बाय सौरभ। अब आते हैं चूड़ियों के स्टॉल पे। लास्ट टाइम जब मैं मार्केट आई थी ना तो प्योर वाइट वेलवेट का चूड़ी, जो प्योर वाइट होता है ना, सिल्वर नहीं, प्योर वाइट में मैं देख के गई थी। और इस बार पूरे मार्केट में मैं प्योर वाइट चूड़ी खोजते रह गई, नहीं मिला। हर जगह इस टाइप के सिल्वर में मिल रहे थे बट प्योर वाइट कहीं भी नहीं मिल रहा था। और मेरा आउटफिट हो गया था वाइट। मेरे को एकदम वाइट पे गोल्डन का डिटेलिंग्स, बहुत खूबसूरत से उस टाइप के चूड़ियाँ थे बट वो मुझे मिला ही नहीं। फिर मैं आ गई यहाँ पे दुपट्टा के स्टोर पे। चूड़ी मेरे को वाइट वाला ही लेना था, अब वाइट मिला नहीं तो फिर अब मैं आ गई दुपट्टा के स्टोर पे। दुपट्टा के स्टोर पे मैं देख रही थी, मतलब अपने एक सूट मैं ली हूँ रेडीमेड, उसका दुपट्टा नहीं दिया, उसमें सिर्फ सूट और पिजामा दिया है, उसका दुपट्टा नहीं दिया। तो उसी का मैचिंग का मैं ये वाला दुपट्टा देख रही थी। तो हाँ, ये दुपट्टा मुझे अच्छा लग रहा था। इसके साथ साथ देखते देखते ना मुझे एक वाइट दुपट्टे की तरफ भी नज़र पड़ा। और वाइट कलर आजकल इतना ज़्यादा ट्रेंड में है ना कि वाइट पे हमारा नज़र पड़ता है ना, तो हम बस यही सोचते हैं कि चलो भाई साहब ले लेते हैं। तो इस टाइप से ये वाइट वाला दुपट्टा था, लगाने के बाद भी बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रहा था, बहुत ज़्यादा लाइट वेट लग रहा था। तो इन दोनों दुपट्टों को ना मैंने ओके डन कर दिया। उसके बाद फिर मैं अब यहाँ से निकलने के बाद मैं डायरेक्टली गई हूँ जूती देखने के लिए, जो कि मुझे वाइट में देखना था। ये वाली जूतियाँ, ये वाली मोजी जूती जो थी, इसको मैं देखी हूँ और लिटरली ये बहुत ही प्रेटी लग रहा था। बट मोस्ट ऑफ द टाइम इस टाइप की जूतियाँ ना हमें 250-300 के आसपास में मिल जाते हैं, बट इट वाज कॉस्टिंग 500 रुपीज़, 450 to 500 रुपीज़ इधर के जितने भी जूतियाँ हैं। तो मैं बोली कि यार ये तो बहुत महंगा दे रहा है, क्योंकि हमारी तरफ ना लगाया हुआ था जो जूती, बट क्वालिटी इसकी मच बेटर थी, काफ़ी बेटर थी। तो फिर मैं सोचते बोली कि चलो ठीक है बाद में देखते हैं, लेते ही नहीं लेते हैं, क्योंकि मुझे रिंग लाइट भी बाई करना था। तो मैं वहाँ से निकलने के बाद डायरेक्टली गई हूँ बाकरगंज में मैं कुछ। सो गाइस आई एम बैक टू माई होम एंड मेरा इफ्तार रखा हुआ था तो थोड़ा बहुत खा ली। बाहर में मैंने ज़्यादा कुछ नहीं खाया है, सिर्फ मैं जूस पी हूँ और थोड़ा सा हल्का फुल्का कुछ बाहर का लाइक मोमोज वगैरह हो गया, दैट्स इट। तो अब घर पे आके भूख भी लगी पड़ी थी, खाते हैं। तो मैंने ये सारे इयरिंग्स ली हूँ, एक ये पतला सा वाला पायल ली हूँ और एक मैं नेक सेट भी ली थी, बट यार वो मेरा वहीं पे छूट गया। अब मैं क्या ही करूँ, समझ में ही नहीं आ रहा था। सो क्यूटीज, अब मैं जा रही हूँ ईशा की नमाज़ पढ़ने, कपड़े मैं चेंज कर चुकी हूँ। उसके बाद नमाज़ पढ़ने के बाद मुझे लगाना है मेहंदी, और आज है 5वां शब कदर। तो मैं सोच रही हूँ कि एक हाथ में मैं मेहंदी जो है सो डन करा लूँ। तो मैंने इसलिए चेंज करके ना मैं टी शर्ट और अपना ट्राउज़र पहन ली हूँ, क्योंकि यार टी शर्ट, बाकी मेरे जितने भी समीज़ है सबके स्लीव फुल स्लीव्स हैं और बस टी शर्ट ही है जिसके मेरे हाफ स्लीव है। तो ऑफ कोर्स यार मेहंदी लगाना है, तो मैं चाहती हूँ बहुत ज़्यादा भड़कीला सा मेहंदी।
वैसे मैं जितने आउटफिट ली हूँ ना सबके स्लीव यही तक है, ज़्यादा भड़कीले मेहंदी लगा के भी कोई फ़ायदा नहीं है, बट फिर भी मैं देखती हूँ। तो मैं हेल्प ले रही हूँ उज़मा से, तो उज़मा मेहंदी लगा देगी काफ़ी अच्छी तरीके से, उसको आ गया लगाना। सो या ट्राउज़र एंड टी शर्ट के ऊपर मैं अपना ये नमाज आउटफिट जो है उसको पहन के ईज़िली नमाज़ पढ़ सकती हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम कोई हर्ज नहीं है। कंफर्टेबल होना चाहिए आपका कपड़ा और आपका पूरा का पूरा बॉडी जो है उसको कवर्ड होना चाहिए, दैट्स इट, जो कि इससे हो जाता है। हाँ, और मालूम है मैं शॉपिंग से आई हूँ, मैंने ज्वेलरी के शॉप से टोटल 6 ज्वेलरीज में ली थी, और जिसमें से कि 5 ईयरिंग्स थे एंड एक नेक सेट था, पतला सा नेक का पेंडेंट, काइंड ऑफ पेंडेंट भी नहीं बोलेंगे उसे, इट वाज लाइक नेक सेट, बट वो बहुत ज़्यादा थिन था। और अभी मैं आके अपना पर्स खोली हूँ, पर्स में से निकाली हूँ तो 5 के 5 ईयरिंग्स हैं, बट वो एक नेक सेट नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि ये वहीं दुकान पे ही मैं छोड़ दी हूँ या भूल गई हूँ, अब आई डोंट नो। ऐसे तो मेरे जान पहचान का ही दुकान है, बट मेरे पास उसका कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है, और कल चांद रात हो जाएगा तो कल भी मैं नहीं जा पाऊँगी। अब जब मैं जाऊँगी तो ईद के बाद जाऊँगी, और कोई फ़ायदा भी नहीं होगा फिर उसके बाद बोलने का, क्योंकि यार मैं ईद के दिन जब उसे पहन ही नहीं पाऊँगी तो फिर क्या ही पाएगा। सो यार आई एम रेडी, फटाफट से नमाज़ पढ़ती हूँ, फिर मेहंदी लगाते वक्त मैं आप लोगों से मिलती हूँ। बाय बाय। यहाँ मेरा नमाज डन होने के बाद ना थोड़ा सा मैं मतलब लिपस्टिक वगैरह टिंट वगैरह हल्का फुल्का अप्लाई कर रही थी, ताकि मतलब मेहंदी भी लगाऊँ तो हल्का फुल्का वीडियो बनाऊँ तो अच्छा लगे यार, बिकॉज मेरे लिप्स पे अगर लिप टिंट नहीं होता है थोड़ा सा स्किन मेरा बहुत ज़्यादा डल लगता है, फेस भी डल सा फील करता है, इसे मैं लगा ली। एक थंबनेल का फोटो, चलो शुरू करते हैं। अच्छे दिख रहा था। चलो उज़मा, कौन से हाथ में? फोटो खिंचवाई ना तो कैफू के आँख के पीछे कोई भूत पूरा लाल था क्या आँख? क्या है? पूरा लाल कैसे लाल? पता नहीं, एडिटिंग से नहीं, अपने आप हम खुद देख के डर गए थे। वो कभी कभी कैमरा का फिक्शन हो जाता है, हो सकता है, मेरा भी होता है। फटी। अरे ऐसा हुआ पहले भी। फटी तो थी सब। इसलिए आपको तो कुछ ज्यादा ही हमेशा लगता रहे, जब से इरेजेंट यहाँ है। अच्छा, चाबी लेने के लिए उनका चाबी था। उसको काटना पड़ेगा क्या और कैंची से? ठीक है, ना पहले डिजाइन तो बता। अरे डिजाइन तो फोन में से ही देखना पड़ेगा। तो हेलो फ्रेंड, और इस टाइप से मेरी मेहंदी की डिजाइन जो है वो शुरू हो गई थी लगाना। क्या फू? तो हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम ये लगा रहे हैं मेहंदी। तो ये कल है चांद रात, तो इसलिए लग रही है इनको मेहंदी। और अरे रुको, शांत मुन्ने शांत। मेरे को कैफू से एक बात पूछनी है, पूछूं? हाँ। मैं ईद के दिन आपके घर आऊंगी तो आप मुझे क्या क्या खिलाओगे? गोलगप्पा, खीर, मलाई, सूजी भी? हाँ, और सब कुछ। और पानी बताशे? हाँ, अरे बोल क्या था ना, फिर से बोल के दिखाओ। मलाई, पानी पचासे और मलाई पचासे। राबड़ी भी? हाँ। ओके, अच्छी चीज होगी, अच्छी फील होगी। और लस्सी भी। हाँ, लस्सी। और मुझे दूध लच्छा नहीं खिलाओगे? मेन चीज। और जब हम आएंगे तो आप क्या खिलाएंगे? मेन चीज सेवई ना। मैं तो सेवई खिलाऊंगी आप लोग को बस। और बस क्यों? क्योंकि आप लोग के घर तो खुद इतना चीज बनेगा तो मैं खुद आके खाऊंगी, पेट पूजा करूंगी बहुत सारे। फिर तो हमारे लिए क्यों बना? अरे समझ, वो हमारे घर पे खुद बैठ के खा रही होंगी तो इनके घर पे कौन खिलाएगा हमें? इनकी अम्मी। मैंने पॉइंट वाला बात करा। अच्छा तुम लोग आना तो मैं तुम लोग को सिर्फ और सिर्फ क्या खिलाऊंगी? आइसक्रीम में तो पार्टी देंगे। हाँ, चांद रात को आइसक्रीम की पार्टी होगी। कब? कितने बजे? कल रात में जागा जाएगा। सुबह? ये सुबह। कल तो जागना ही है क्योंकि कल बहुत काम है गली में भी। So cuties, look at my मेहंदी, it's looking very pretty actually। बैक साइड पे ये वाला डिज़ाइन बहुत ही मस्त है माशाल्लाह। तो हाँ, मेरी मेहंदी जो है सो डन हो चुकी है, उज़मा जा चुकी है, और ये थोड़ा बुखार भी रहा है। आज है 5वां शब कदर, तो मैं चाहती हूँ शब कदर से पहले बस ये फटाफट से सूख जाए और मैं इसे वॉश कर लूँ। और कुछ देर में शब कदर शुरू भी होने वाला है। ऑलमोस्ट आई हैव ओनली 40 to 50 मिनट्स। एक्चुअली में मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं अपना मेहंदी को बहुत देर तक रख सकूँ। मेरे पीछे की मेहंदी गीली थी, बट मुझे फिर भी उसको रिमूव करना पड़ा था, क्योंकि यार शब कदर था, मैं शब कदर का नमाज़ बिल्कुल नहीं छोड़ सकती थी, और नहीं तो मेहंदी के चक्कर में। तो मैं क्या कि ये वाला जो धूप आता है ना बड़ा वाला, इसमें बहुत सारे मसाले के गुडनेस होते हैं, कपूर के भी गुडनेस होते हैं, मतलब बहुत कुछ के गुडनेस होते हैं। तो उस वाले धूप पर ना 4-5 लौंग मैं डाल दी जला करके, मतलब धूप को जला के उसके ऊपर तब मैं लौंग डाल दी 4-5, और उसके धुएँ को पूरे के पूरे हाथ में दिखाई थी मैं। इससे
क्लिप से दिखाने के बाद ना फिर क्या हुआ था कि मैं इसके अंदर से भी निकाली थी धूप को, जिस धूप उसके बाद ना पूरे के पूरे हाथ में इसके धुएँ को दिखाई थी। इससे क्या होगा कि मेहंदी का कलर यार थोड़ा बहुत तो डार्क हो जाएगा, क्योंकि मुझे रखने का बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा था। और 5वां शब कदर में भी मतलब लंबा था यार, बिकॉज उसमें भी 100 बार दरूद शरीफ पढ़ना था और भी कुछ दुआएं 100 बार 70 बार ऐसे करके पढ़ने थे। तो रिमूव करने के बाद उस टाइम पे कुछ इस टाइप का कलर आया। मैं तेल वेल से रिमूव नहीं की थी, डायरेक्टली मैं पानी लगा करके पूरा का पूरा हाथ वॉश कर ली थी। अब सब भाई ऊपर वाले के भरोसे की पता नहीं कलर आएगा या नहीं आएगा, वैसे आ जाएगा क्योंकि यार इस सब में बहुत ज़्यादा केमिकल होता है। तो यहाँ फिर से मैं अपनी मेहंदी का कलर देख रही थी नमाज के बाद, तो अभी थोड़ा सा डार्क हुआ था। यहाँ सुबह में मैं उठने के बाद ना अपने रूम को डेकोर करने लगी थी, क्योंकि आज था चांद रात। तो जितने भी पहले वाले कपड़े थे, कर्टन थे, सब कुछ मैं हटा करके उसको चेंज कर रही थी। जिस पे धूल आए थे सबको धूल धाल करके एकदम मतलब अच्छे से फ्रेश करके। आतिक आया था मेरे घर पे ही शावर लेने के लिए, बिकॉज उसके घर पे पानी नहीं आ रहा था। तो यहाँ पे शावर लेने के बाद मैं उसका हेल्प करा रही थी कि आजा मैं तेरे को कपड़े पहना देती हूँ। और ये भी बहुत खुश था कि वाह मैं भी नए नए कपड़े पहन रहा हूँ, बिकॉज आज था चांद रात और आखिरी जुमा भी था। तो हाँ, इसलिए मतलब बहुत अच्छा सा फील कर रहा था। कौन है पहले अपना नाम बताओ। देखो, अरे वेलकम वेलकम वेलकम। अरे ताबू बाबू का कुर्ता पजामा देख के, अरे 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 वाह, देखो ताबू बाबू तो बहुत खूबसूरत लग रहा है और कैफू बाबू भी बहुत खूबसूरत लग रहा है। मेरे पास 2 लाल है। 2 लाल है? हाँ, एक बटन चमकने वाला लाल, एक बटन शाइनिंग वाला लाल। ये तो बहुत अच्छा लग रहा है। कैफ ताबिश भी बहुत अच्छा लग रहा है, आतिक भी बहुत अच्छा लग रहा है। अब यहाँ पे ना मेरा ये वाला आउटफिट है जो कि मेरा अलविदा जुमा का आउटफिट है। एक्चुअली में इस आउटफिट के पीछे का एक स्टोरी है, और ये मेरी ईदी में मेरे इन-लॉज के साइड से आया था। मेरा जो अलविदा जुमा का आउटफिट था वो स्टिच होकर के नहीं आया था टेलर के यहाँ से, इसलिए मुझे यही वाला पहनना पड़ा। वरना मैं सोची थी कि इसको मैं वेयर करती ईद वाले दिन चेंज करने के बाद। माई अलविदा जुमा का आउटफिट, एक्चुअली ये मेरा अलविदा जुमा का आउटफिट नहीं था, इसको मैं ईद में चेंज करके पहनने वाली थी, क्योंकि ये मेरे ईदी में आया हुआ था। बट मेरा जो अलविदा जुमा का आउटफिट था ना, वो अभी तक स्टिच होकर टेलर के पास से आया नहीं, तो इसलिए ये सामने में रखा हुआ था। तो मैं बोली चलो ठीक है, वैसे भी शगुन होता है, तो मैं इसे डाल ली। और अलविदा जुमा का दिन भी बहुत अच्छा दिन होता है, तो मैं बोली ठीक है इसको पहन लेते हैं। सो दिस इज़ समथिंग लाइक दैट। और अभी ये बहुत लूज़ है, मैंने इसको बिल्कुल ऑल्टर नहीं करा है, तो वैसे करूँगी, बिकॉज जैसे ही आया हुआ था वैसे का वैसे ही रखा हुआ है। और रेड वाले को भी अभी ऑल्टर करना है, क्योंकि रेड वाले को मुझे कल पहनना है। नीचे मैं पैटर्न इसका दिखाती हूँ। सो नीचे में गरारा है। देखो बहुत लोग बोलते हैं कि गरारा नहीं, इसे सरारा बोलते हैं। नहीं, इसको गरारा बोलते हैं। गरारा उसे बोलते हैं जो थाई तक आपका टाइट हो और यहाँ नीचे से चून हो, इसे बोलते हैं गरारा। और जो यहाँ से पूरा चून हो, थाई से ही डायरेक्ट ऐसे फ्लेयर हो, उसे बोलते हैं सरारा। तो आप लोग इसमें कंफ्यूज रहते हो और आप लोग मुझे भी कंफ्यूज करते हो। सो दिस इज़ माई आउटफिट, आउच, एंड विद दिस दुपट्टा। इसका चूड़ी का सेट भी आया हुआ था और इसमें काफ़ी अच्छा फ्लेयर है, तो मैं आपको घूम के दिखाती हूँ। एंड ये रही मैं आप लोग के सामने विदाउट मेकअप, कुछ भी नहीं, क्योंकि बस ऐसे ही, अब क्या ही करना, बस आज का दिन है। तो हाँ जी, हाँ, तो अब मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कैसा लग रहा है आप लोग को मेरा ये आउटफिट, ओके ना। तो चलो कुछ काम धाम है वो कर लेते हैं फिनिश्ड, फिर हम लोग मिलते हैं। बाय बाय। आज ना मैं इफ्तार पे ही बोली ना कि रात के लिए जो भी चिकन वगैरह बनाना उसको बना देती हूँ, क्योंकि यार चांद रात में ना रात में बहुत कुछ बनाना होता है ईद के लिए। तो हाँ, इसीलिए मैं ना मतलब रात का काम दोपहर में ही निपटाने का ट्राई कर रही थी, बिकॉज मुझे रात में बाहर भी निकलना था। तो यहाँ पे मैं जीरा गोलकी को भी फ्राई कर रही थी और इधर अपना चिकन बनाने का पूरा मतलब प्रिपरेशन वगैरह कर रही थी। इज इफ्तार डन एंड दुपट्टा मैं चेंज कर रही हूँ, बिकॉज ऑब्वियस ही बात है यार, दिस इज शिफॉन दुपट्टा, जिससे नमाज नहीं होगा। सो आज है चांद रात, इफ्तार डन हो चुका है। जल्दी से चलो छत पे ही हम लोग मगरिब की नमाज़ पढ़ेंगे एंड उसके बाद फिर हम लोग तुरंत चांद देखेंगे। और मैं आप लोग साथ भी शेयर करूँगी, इसलिए मैं अपना रिंग लाइट भी लेके चलती हूँ, जिसको कि मैंने कल ही नया बाय करा है। ये छोटा वाला है। सो चलो फटाफट से लेट्स गो। छत की तरफ बढ़ते हुए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी मैं, बिकॉज़ यार ईद का चांद बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट वाली चीज़ होती है। ये बार बार हमें देखने को नसीब नहीं होता, बट माशाल्लाह मेरे को हर बार दिख जाता है। कपड़े और जिधर चांद निकलता है ना, तारा तो दिख गया मुझे, उस तारा के आसपास में ही चांद होता है, आप लोग को शायद दिखे। तो अभी भी मगरिब की नमाज के बाद चांद दिखेगा। सो हम लोग फटाफट से पढ़ते हैं। उधर एक्चुअली में बादल लगा हुआ है। सो जल्दी से हम लोग नमाज़ कंप्लीट करते हैं, फिर इंशाल्लाह हमें चांद दिख जाएगा।
ईद का चांद है, 29 का चांद है, तो बहुत पतला बहुत बारीक होंगे और बहुत जल्द निकल के बहुत जल्द चले भी जाएंगे। और ये रमज़ान का सफ़र हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह अगले साल भी हमें रमज़ान का रोज़ा और रमज़ान का सवाब इंशाल्लाह अगले साल का भी रमज़ान हमें मिले। जल्दी पढ़ते हैं यार नमाज़, फिर टाइम बीत जाएगा। चाँद दिख गया नमाज़ पढ़ने से पहले ही, अल्हम्दुलिल्लाह। चाँद अगर आप लोग को दिख सकता है तो आप लोग देख सकते हो, बहुत ज़्यादा बारीक है। कहाँ है चाँद? अरे बेवकूफ़ो, नमाज बिछा हुआ है यहाँ पे, वो देखो बादल के बीचों बीच में है चाँद। देखो कैमरा नहीं कैप्चर कर पा रहा है। तो बंद कर दो कैमरा। तारा दिखा ना? तारा के एकदम नीचे देखो, देखो और अंदर चला गया बादल के अंदर। देखो वहाँ पे है, अभी भी बादल के अंदर है। कुछ देर में ना वो बादल के बाहर हो जाएंगे। और ऊपर हो रानू अभी तुम्हें दिखा था ना? जल्दी से सबको विश कर दो ईद मुबारक। चांद मुबारक, सबको ईद मुबारक। दिख गया ना चांद? दिखा? मुझे नहीं दिखा। अच्छा दिखेगा उसमें तुम्हें दिखा? हाँ मेरे को दिख गया ना वहीं मुझे नहीं दिख रहा। हाँ, बीच में वहाँ पे। हाँ। यार यहाँ पे है। अब तो एकदम क्लियर है यार। यहाँ कैमरा में नहीं दिख दिख रहा है हाँ लोगों तो मैम हाँ और क्लियर और क्लियर है। हाँ देखो कैप्चर करते करते ना फिर झलमला जा रहा है अपने आप। यास्मीन अपी इधर देखो। ब्लर दिखेगा लेकिन यास्मीन अपी इधर। यास्मीन अपी। अच्छा तुम लोग गले गले मिल रहे हो, मिल लो। आपमीन आपी चांद आपमीन मुबारक आपी। हो। चांद अभी चांद मुबारक है, अभी ईद मुबारक कल होगा। सो क्यूट, जैसा कि अफ्तार वगैरह सब कुछ डन हो चुका है एंड इसको मैं यहाँ पे भी टाई कर ली थी। तो अभी आज है चांद रात, हमने चांद देख लिया, हमने एंजॉय कर लिया, सब कुछ हमने कर लिया। सो अब टाइम है बाहर जाने का। तो मैं बाहर जाऊँ और आप लोग को ना लेके जाऊँ, ऐसा हो नहीं सकता। मेहंदी मेरी रंग ला रही है, मतलब सिर्फ और सिर्फ मैं इसे मैक्सिमम 20 मिनट्स रखी होंगी इस मेहंदी को, बट माशाल्लाह आगे का रंग बहुत खिला खिला सा आया हुआ है। तो चलो बढ़िया है भाई साहब, बट मुझे और ज़्यादा डार्क चाहिए था, एकदम डार्क कलर चाहिए था। बट कोई बात नहीं, देखते जैसे जैसे बासी होता है मेहंदी वैसे वैसे और ज़्यादा रंग जो है वो छोड़ता है। मैं इसे सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट रखी थी क्योंकि यार शब कदर था, मुझे वज़ू करना था, नमाज़ पढ़ना था। हाँ, और मुझे ये बात लिटरली थोड़ी देर पहले याद नहीं था कि शब कदर है, इसलिए मैं मेहंदी लगवाना शुरू कर दी थी। अगर मुझे ये चीज़ याद रहता ना तो मैं मेहंदी लगवाना बिल्कुल शुरू नहीं करती। बट कोई बात है, मेरा शब कदर भी हो गया, हर चीज़ हो गया था और मेहंदी भी चलो ठीक है, काम चला रहा है, कलर आ गया है। यहाँ का जो ये कैप है ना, इस पर मैं दोबारा से मेहंदी लगा ली थी फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद, तब मैं लगा के सो गई थी, तो यहाँ का कलर और ज़्यादा डार्क आया है। अभी कल देखते हैं कि कितना रास्ता है मेहंदी। इस हाथ में मैं लगाऊंगी आज मेहंदी, उससे पहले चलो बाहर चलते हैं